हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में हुई थी और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था, जो कि एक ब्रज भाषा के महान कवि थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी, और जहाँ इन्होंने उर्दू, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था। इसके बाद क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य में इनकी अत्यधिक रुचि होने के कारण इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया और काव्य रचना में लिप्त हो गए। ठीक है। और इनका विवाह 13 वर्ष की बाल्यावस्था में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। और जो साहित्यिक योगदान है, सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, और इसके 5 वर्ष उपरांत इन्होंने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के प्रकाशित होने के बाद जो ये पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र पत्रिका रख दिया गया। ठीक है। और हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप जो है, जो मतलब गद्य का रूप है, वो इनकी इसी हरिश्चंद्र पत्रिका से ही सामने आया या फिर दिखाई दिया। और सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने एक नवीन चेतना उत्पन्न की, और जो इनकी इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर जो उस समय के पत्रकार थे, उन्होंने सन 1880 ईस्वी में हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है ये सन 1885 ईस्वी में हो गई थी, क्षय रोग यानी कि टीबी से। इनको टीबी हो गया था, जिसके कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 35 वर्ष की आयु में। ठीक है। और इनकी जो कृतियाँ हैं, मौलिक रचनाओं के साथ साथ, मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं के साथ साथ कुछ अन्य भाषा की रचनाओं का भी अनुवाद हिंदी भाषा में किया। ठीक है। जिसमें इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं, मतलब इनकी जो स्वयं की लिखी हुई हैं, वो है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विशस्य विषमौषधम और सती प्रलाप और प्रेम योगिनी। और इनके जो अनुदित नाटक हैं, मतलब किसी अन्य भाषा के जो नाटक हैं, एक है भारत जननी, जिसका इन्होंने अनुवाद किया है, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। ठीक है। और इनका जो निबंध संग्रह है वो है सुलोचना, परिहास वंचक, मदलसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। ये जो रचनाएं हैं ये पेपर में भी ऐसे पूछ सकता है, एक नंबर में जो आते हैं कि अब जैसे पूछ लेगा भारत जननी किसकी रचना है, या फिर विद्या सुंदर के लेखक कौन है, सुलोचना किस विधा की रचना है। तो जैसे कि ये सुलोचना जो है निबंध विधा की रचना, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग आसानी रहेगी करने में। और जो इतिहास लेखन इन्होंने लिखा है कश्मीर कुसुम और महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उसमें है प्रेम माधुरी, प्रेम प्रकल्प, विनय प्रेम पचासा, राग संग्रह और प्रेम तरंग आदि इनकी जो है काव्य रचनाएं हैं। और यात्राव्रत, सरयू पार की यात्रा, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम यात्राव्रत भी माना जाता है, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम यात्राव्रत माना जाता है। ठीक है। और जो लखनऊ की यात्रा, ये इनकी एक यात्राव्रत लखनऊ की यात्रा भी है, और आदि इसमें रचनाएं और जीवनियाँ भी इन्होंने लिखी है, जैसे कि जयदेव सूरदास की जीवनी, महात्मा मोहम्मद आदि। ठीक है। और इनका जो साहित्य में स्थान है, इन्होंने हिंदी की अमूल्य सेवा की है। इन्होंने इनकी जैसे कि हिंदी के प्रति इनका समर्पण है, जो इनका दोहा है, एक निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल।
इससे इनका जो हिंदी के प्रति समर्पण है उसका एकदम साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने हिंदी को कितना ज़्यादा अपने मतलब कितनी ज़्यादा हिंदी साहित्य की सेवा की है। ठीक है, जो इनका हिंदी में हिंदी साहित्य की सेवाओं के लिए इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। मतलब जो गद्य साहित्य है जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं उसका इन्हें जनक कहा जाता है। युग निर्माता, साहित्यकार और आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक कहा जाता है। और इनकी जो सेवाएं थी, इनकी सेवा हिंदी साहित्य के प्रति इनका जो समर्पण था उसी को लेकर सन 1868 से 1900 ईस्वी तक के समय को हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतेंदु काल के नाम से जाना जा सकता है। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु काल की कालावधि लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक। ठीक है, और होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।